हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्चुअल एजुकेशन। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बॉन्ड एंगल के बारे में। ठीक है, इसके पीछे मैं कई वीडियो कवर कर चुका हूं, जैसे डाइपोल मोमेंट पे, हाइब्रिडाइजेशन पे, और भी टॉपिक हैं, वो जाके आप पीछे देख सकते हैं चैनल पे। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बॉन्ड एंगल क्या होता है। तो सबसे पहले जान लो बॉन्ड एंगल किसे कहते हैं। बॉन्ड बिटवीन द एंगल बिटवीन द बॉन्ड्स कॉल्ड बॉन्ड एंगल। तो अब देखो बॉन्ड एंगल की कंडीशन क्या होती है, कैसे फाइंड आउट करेंगे। नीट जेई दोनों में भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बॉन्ड एंगल से, तो आपको जानना जरूरी है क्या कंडीशन होती है, कब कितने डिग्री का एंगल होता है, कब कितने डिग्री का एंगल नहीं होता है। तो चलो आज देखेंगे पहला क्या कंडीशन होती है, यदि लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है। दूसरी कंडीशन क्या होती है, यदि लोन पेयर प्रेजेंट है तो कितना बॉन्ड एंगल होता है। तीसरा जो आता है ड्रैगो रूल आता है बॉन्ड एंगल ज्ञात करने के लिए। तो चलो पहला सबसे पहले देख लेते हैं क्या कि यदि तुम्हारा क्या है यहाँ पे, यदि नो लोन पेयर, पहला क्या रूल है, नो लोन पेयर प्रेजेंट, नो लोन पेयर प्रेजेंट। यदि लोन पेयर नहीं है तो क्या कंडीशन होती है, यहाँ पे देखो। अब क्या होता है, यदि लोन पेयर नहीं है तो क्या देखेंगे, हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे। हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे बताएंगे बॉन्ड एंगल कितना होगा। देखो तो सिंपल क्या होता है, यदि कोई sp हाइब्रिडाइज है, sp2 है, sp3 है, sp3d है, sp3d2 है, sp3d3 है, इनमें किसी में भी लोन पेयर नहीं होना चाहिए। तो बॉन्ड एंगल कितना होता है 180 डिग्री। sp2 का कितना होता है 120 डिग्री। sp3 का कितना होता है 109.28 डिग्री। sp3dt, sp3d का क्या होता है 90 डिग्री, और कितना होता है 120 डिग्री होता है। ठीक है, sp3d2 का क्या होता है 90 डिग्री होता है। सब एंगल जितने होते हैं सब 90 डिग्री होते हैं। sp3d3 में क्या होता है 72 डिग्री का एंगल होता है, और कितना होता है 90 डिग्री का एंगल होता है। तो क्या हो जाएगा, ये आपका बॉन्ड एंगल हो जाएगा यदि हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट नहीं है। एग्जाम्पल देखना चाहोगे तो एग्जाम्पल क्या होगा यहाँ पे, इसका 180 डिग्री का मान लो CO2 BCl2, 120 डिग्री का देखोगे तो क्या हो जाएगा BF3 BCl3। ठीक, अब sp3 का देखोगे क्या होगा CH4 NH4 पॉजिटिव। क्या है इनका सबका बॉन्ड एंगल कितना 109.28 डिग्री, CH4 NH4 पॉजिटिव का। इसका देख लो sp3d का PCl5 हो गया, दो बॉन्ड एंगल पाए जाते हैं 90 और 120 डिग्री। sp3d2 का क्या हो जाएगा SF6 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा sp3d3 का IF7 हो जाएगा। तो समझ में आया, ये क्या, इनमें क्या होगा बॉन्ड एंगल इतना इतना होगा। ठीक है, यदि नो लोन पेयर प्रेजेंट है। अब देखो दूसरी कंडीशन क्या होती है, यदि लोन पेयर प्रेजेंट हो तब क्या होगा। चलो यहाँ पे देख लेते हैं दूसरी कंडीशन क्या है, यदि लोन पेयर प्रेजेंट हो, लोन पेयर प्रेजेंट। अब दो कंडीशन हो सकती है यदि लोन पेयर प्रेजेंट है, क्या हो सकता है इक्वल अमाउंट ऑफ लोन पेयर प्रेजेंट हो सकता है, और क्या हो सकता है अनइक्वल अमाउंट ऑफ लोन पेयर प्रेजेंट हो सकता है। तो चलो उसको लिख लेते हैं, क्या होगा यहाँ पे आइडेंटिकल लोन पेयर लिख लो। जब इस चीज के पास आइडेंटिकल लोन पेयर हो, आइडेंटिकल लोन पेयर, और क्या होंगे नॉन आइडेंटिकल लोन पेयर। ठीक है, अब देखो सबसे पहले थोड़ा सा रिपल्सन के बारे में जान लेते हैं। सबसे ज्यादा रिपल्सन किस में होता है, सबसे ज्यादा रिपल्सन जो होता है पहले लोन पेयर रिपल्सन, फिर उसके बाद क्या होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन, फिर उसके बाद क्या आता है बॉन्ड पेयर रिपल्सन। तो रिपल्सन सबसे ज्यादा किस में होता है लोन पेयर में होता है, फिर किस में होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर में होता है, फिर किस में होता है बॉन्ड पेयर में होता है। ठीक है, तो चलो यहाँ पे देखते हैं, यदि नॉन आइडेंटिकल मतलब अनइक्वल लोन पेयर हो तो बॉन्ड ऑर्डर का क्या ऑर्डर होगा। तो एग्जांपल देखो, जैसे इसका अनइक्वल का यदि लोन पेयर है तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे मान लो
अनइक्वल लोन पेयर के लिए CH4 ले लो, NH3 ले लो, H2O ले लो। स्ट्रक्चर थोड़ा सा बना लो ताकि समझ में आ जाएगा अच्छे से। टेट्राहेड्रल होता है CH4, NH3 क्या होता है, एक लोन पेयर होता है, 3 बॉन्ड होते हैं। H2O का तो बना ही हूँ, देख लो। यहाँ पे क्या होता है, 2 लोन पेयर होता है। अब देखो होता क्या है, जितना ज्यादा लोन पेयर उतना ज्यादा रिपल्सन, जितना लोन पेयर इंक्रीज होगा उतना क्या होगा, बॉन्ड एंगल डिक्रीज होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो सबसे यहाँ कोई लोन पेयर नहीं है तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसका, CH4 का। यहाँ एक लोन पेयर है, यहाँ पे 2 लोन पेयर है, यहाँ पे रिपल्सन ज्यादा होगा तो ये लोन पेयर क्या करेगा, हाइड्रोजन को ढकेल के अंदर ला देगा, पास में ला देगा, इसको ऐसे पास में ला देगा, तो क्या हो जाएगा, बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाएगा। तो जितना यदि बॉन्ड यदि क्या होगा, लोन पेयर इंक्रीज होगा तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो चलो इसको मिटा देते हैं, समझ में आएगा। अब देखेंगे क्या, आइडेंटिकल नंबर ऑफ लोन पेयर है तो क्या होगा, ठीक, आइडेंटिकल नंबर ऑफ लोन पेयर हो तो क्या होगा। हेडिंग कर लो, आइडेंटिकल नंबर ऑफ लोन पेयर, आइडेंटिकल नंबर ऑफ लोन पेयर यदि प्रेजेंट हो स्पीशीज में तो क्या होता है। पहला देखो क्या होता है, पहला जो रूल आता है साइज के बेस पे देखते हैं, है ना, साइज के बेसिस पे। यदि देखो क्या होता है, साइज ऑफ सेंट्रल एटम, साइज ऑफ सेंट्रल एटम इंक्रीजेज देन बॉन्ड एंगल क्या होता है, डिक्रीज होता है। यदि साइज ऑफ सेंट्रल एटम की इंक्रीज होगी तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, डिक्रीज होगा। पूछोगे सर कैसे, तो देखो एग्जांपल देखो क्या होता है। यहाँ पे आइडेंटिकल के लिए है लोन पेयर, जैसे देखो NCl3, NCl3 एक लोन पेयर, PCl3 एक लोन पेयर, सब में लोन पेयर क्या है, इक्वल होने चाहिए। और AsCl3, AsCl3 देखो लोन पेयर इक्वल है। साइज अब सेंट्रल एटम की क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो बॉन्ड एंगल जैसे जैसे साइज इंक्रीज होगी सेंट्रल एटम की वैसे वैसे क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा किसका, NCl3 का, फिर PCl3 का, फिर AsCl3 का होगा, ठीक है। दूसरा क्या कंडीशन हो सकती है, देखो दूसरी कंडीशन क्या आती है, यदि साइज ऑफ साइडेड एटम इंक्रीजेस, साइज ऑफ साइडेड एटम, साइडेड एटम increases then theta also increases, मतलब एंगल also increases। तो देखो होता क्या यहाँ पे देखो सेंट्रल एटम इंक्रीज हो रहा था तो थीटा डिक्रीज हो रहा था। साइडेड एटम का मतलब ये होता है नाइट्रोजन, मतलब जो सेंट्रल एटम से जितने एटम जुड़े होते हैं उनको साइडेड एटम बोला जाता है। तो जैसे यहाँ पे Cl क्या है, साइडेड एटम है। तो यहाँ पे देखो एग्जांपल जैसे देख लो, सेंट्रल एटम सेम ले लो, यहाँ पे OBr2 2 लोन पेयर होता है, और क्या ले लो, OCl2 ले लो, OCl2 यहाँ भी 2 लोन पेयर होगा। अब देखो बॉन्डेड एटम की साइज किसकी ज्यादा है, ब्रोमीन की या क्लोरीन की, यहाँ पे ब्रोमीन की ज्यादा है। तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, जिसका साइडेड एटम ज्यादा उसका बॉन्ड एंगल क्या होता है, ज्यादा होता है। अब देखो पूछोगे सर ज्यादा क्यों होता है, तो देखो क्या होता है, ब्रोमीन और क्लोरीन पे क्या होते हैं, 3-3 लोन पेयर होते हैं। क्या होते हैं, 3-3 लोन पेयर होते हैं, क्योंकि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 7 होता है। अब क्या होगा, ये देखो 2 बड़े बड़े ग्रुप हैं, बिगर, जैसे मान लो 2 मोटू लोग को लाओ और उनको ऐसे टक्कर मारो तो क्या होगा, एक दूसरे को बहुत ज्यादा रिपेल करेंगे। उनका पेट, एक मोटू है उसका पेट और एक मोटू है उसका पेट, दोनों आपस में ऐसे टकराएंगे, क्या होगा, बहुत ज्यादा रिपल्सन क्रिएट होगा। लेकिन 2 पतलू लोग को लाओ तो उनको क्या करोगे, वो यदि टकराएंगे तो बहुत ज्यादा उतना रिपल्सन नहीं होगा जितना मोटू को टकराने से होगा। तो क्या होता है, देखो यहाँ पे 2 बड़े बड़े ग्रुप होते हैं, इतने बड़े बड़े, तो क्या करते हैं आपस में टकराते हैं तो क्या होते हैं, फैल जाते हैं ऐसे। ऐसे जब ये दोनों ब्रोमीन इधर जाएगा तो क्या होगा, देखो बॉन्ड एंगल इंक्रीज होगा। उसके कंपैरिजन में क्या होता है, क्लोरीन थोड़ा सा छोटा होता है, इसलिए उतना नहीं इफेक्टिव इसमें
क्या होता है कोलिजन, मतलब क्या होता है इसमें उतना नहीं रिपल्सन होता है जितना ब्रोमीन में रिपल्सन होता है, इसलिए क्या होता है बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो जाता है ना। तो ये होगा। और एक देख लो, यदि क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप सेंट्रल एटम की यदि इंक्रीज होती है तो क्या होता है बॉन्ड एंगल इंक्रीज होता है। अब पूछोगे सर कैसे, तो देखो अभी मैं बता रहा हूं, पहले कंडीशन लिख लो। तीसरा क्या कंडीशन, इफ सेंट्रल एटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी increases then theta also increases। देखो एग्जाम्पल देखो, जैसे NH3 सेम लोन पेयर होना चाहिए, ये क्या सेम लोन पेयर के लिए अप्लाई हो रहा है NH3 और क्या NF3। तो सेंट्रल एटम की मत करो, साइडेड एटम की। यदि क्या होता है साइड एटम की यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है तो क्या करता है थीटा डिक्रीज करता है। ये कर लो, क्या करता है थीटा डिक्रीज करता है। थोड़ा सा इंप्लीमेंटेशन कर लो, क्या होता है यदि साइडेड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगी तो क्या करेगा थीटा डिक्रीज करेगा। इसमें देखो क्या है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन एलिमेंट है इसमें साइडेड एटम, हाइड्रोजन या फ्लोरीन, फ्लोरीन है ना, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है, तो क्या करेगा बॉन्ड एंगल डिक्रीज करेगा। तो किसका ज्यादा होगा NH3 का ज्यादा किससे होगा NF3 से। अब पूछोगे सर ऐसा क्यों, रूल तो है लेकिन थोड़ा हमें और समझाइए। तो देखो यहाँ पे क्या होता है नाइट्रोजन क्या हाइड्रोजन क्या करता है, नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन देता है, अपना इलेक्ट्रॉन देता है किसको नाइट्रोजन को। नाइट्रोजन खोपड़िया पे क्या है लोन पेयर है, मतलब इलेक्ट्रॉन, और इधर से भी इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उसी के डायरेक्शन में। तो दो सेम पॉजिटिव, दो सेम कैटेगरी के, दो समान कैटेगरी के क्या होते हैं चार्ज आपस में क्या करते हैं रिपेल करते हैं। जैसे डेली लाइफ में देखा होगा ना पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्सन, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन, तो वही सेम होता है यहाँ पे क्या होता है नेगेटिव नेगेटिव क्या होगा रिपेल करेगा। तो जिससे क्या होगा ये ऐसे बाहर की तरफ खुल जाएगा, ये हाइड्रोजन इधर चला जाएगा, ये हाइड्रोजन इधर चला जाएगा, ये हाइड्रोजन इनके दोनों के बीच में क्या हो जाएगा सेटल हो जाएगा। तो क्या होता है बॉन्ड एंगल इंक्रीज कर जाता है। लेकिन लेकिन क्या NF3 में देखो क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, अच्छा NH3 में देख लो यहाँ पे क्या होता है इलेक्ट्रॉन का इकट्ठा हो जाते हैं। यहाँ पे क्या होता है देखो नाइट्रोजन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है फ्लोरीन, तो फ्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस पर जाके आएगी, फ्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी कलेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे लोन पेयर क्या है इससे दूर है, तो यहाँ पे उतना रिपल्सन नहीं हो पाएगा क्योंकि क्या है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन बहुत दूर है। तो जिससे क्या होता है रिपल्सन न होने के कारण वो ऐसा ही पड़ा रहेगा, इसमें रिपल्सन होने के कारण क्या होता है फैल जाता है, फैलने से क्या होता है बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो जाता है। समझ में आया, ये कॉन्सेप्ट होता है। अब देखो एक और रूल होता है जिससे फाइंड आउट करते हैं ड्रैगो रूल। तो इसी बेस पे यदि इतना आपने थ्योरी समझ गया है तो इसी बेस पे हमेशा क्या करता है क्वेश्चन पूछता है, हमेशा क्वेश्चन पूछेगा। अभी जेई नीट का होने वाला भाई दोनों में पूछेगा, भर भर के पूछेगा, एक क्वेश्चन तो जरूर पूछता है। उसको क्या करना है आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ लेना है तो आप एकदम फोड़ के आ जाएंगे। तो चलो देखो ड्रैगो रूल क्या होता है, ड्रैगोस रूल अभी अप्लाई किस में होता है, इसके लिए कंडीशन क्या होती है, पहली कंडीशन क्या होती है ये 3D सीरीज का 3D सीरीज उससे ज्यादा सीरीज का होना चाहिए, आर मोर सीरीज एलिमेंट होना चाहिए। पहली कंडीशन होती है ड्रैगो रूल फॉलो होने के लिए। दूसरी कंडीशन क्या होती है कि जो साइडेड एटम होना चाहिए ना तुम्हारा, साइडेड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, साइडेड एटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस देन 2.5 होना चाहिए, ठीक है ना। साइडेड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होना चाहिए 2.5 होना चाहिए। तो क्या होता है वहां पे क्या होता है ड्रैगो रूल फॉलो होता है। अब देखो ड्रैगो रूल किसमें फॉलो होता है जिसमें तुम्हारी नाइट्रोजन फैमिली और किसमें फॉलो होता है ऑक्सीजन फैमिली।
और इसमें क्या होता है ड्रैगो रूल में, प्योर क्या होते हैं, प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं, प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट, हाइब्रिड हाइब्रिड ऑर्बिटल पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, याद रखना, नो हाइब्रिड ऑर्बिटल इन्वॉल्व, नो हाइब्रिड ऑर्बिटल इन्वॉल्व। ठीक है, अब देखो एग्जांपल जैसे देख लो क्या होता है यहाँ पे, NH3 NH3 में नहीं अप्लाई होगा, समझ रहे हो ना, इसके नीचे 3D वाले एलिमेंट होना चाहिए, उसमें जाके अप्लाई होता है। तो NH3 देखो, PS3 ASH3 SbH3। अब देखो होता क्या है यहाँ पे NH3 का बॉन्ड एंगल कितना होता है बताया था मैंने आपको, 107 डिग्री, लेकिन इनमें देखो, इनमें क्या होता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल पार्टिसिपेट न पार्टिसिपेट करने के कारण क्या होता है, इनका बॉन्ड एंगल, अब तो कहोगे सर ये तो सेम ही है, वन लोन पेयर सबके पास है, तो बॉन्ड एंगल भी नियरली इसके करीब ही आना चाहिए, 106 105 104 के करीब आना चाहिए, लेकिन होता क्या है, इसका बॉन्ड एंगल 93 डिग्री हो जाता है, किसके कारण, ड्रैगो रूल के कारण होता है। क्यों, क्योंकि प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो इसका अप्रोक्सीमेटली बॉन्ड एंगल कितना हो जाता है 93, इसका कितना होता है 91.8 डिग्री, और इसका कितना होता है 91.3 डिग्री हो जाता है, समझ में आ गया। तो ये हो गया नाइट्रोजन फैमिली में। उसी प्रकार क्या होता है तुम्हारा ऑक्सीजन फैमिली में भी क्या होता है, यही सेम रूल फॉलो होता है, वो H2 में फॉलो नहीं होता, उसके नीचे में फॉलो होता है, जैसे H2S H2SC H2T। अब देखो होता क्या है, H2O का बॉन्ड एंगल कितना होता है हमने आपको बताया था, इसका होता है कितना 104 डिग्री के अप्रॉक्स। अब कहोगे सर देखो इधर भी दो लोन पेयर है, इन सब में भी दो लोन पेयर है, तो अप्रॉक्सीमेटली बॉन्ड एंगल कितना आना चाहिए, इसी के करीब आना चाहिए 104 डिग्री करीब, लेकिन होता क्या यहाँ भी ड्रैगो रूल अप्लाई होता है, तो ये कंडीशन में लिखा हूं ना, साइडेड एटम, देखो जितने साइडेड एटम हाइड्रोजन इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है 2.5 से क्या है लेस है, इसलिए इसमें क्या होता है ड्रैगो रूल फॉलो हो रहा है। तो क्या होता है देखो यहाँ पे, अब इसका बॉन्ड एंगल क्या हो जाता है, प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करने के कारण इसका बॉन्ड एंगल अप्रॉक्स कितना आता है 91 डिग्री करीब, इसका कितना हो जाता है 90.2 या 3 के समथिंग, इसका कितना हो जाता है 90 डिग्री बॉन्ड एंगल हो जाता है। तो ये हो गया पूरा बॉन्ड एंगल पे डिटेल लेक्चर, यदि आपने अच्छे सुना होगा तो अलग से आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैंने बहुत ही अच्छे से डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया है। तो आशा करता हूँ आपको अच्छे समझ में आया होगा, तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। बाय बाय गाइस।